हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ वर्ल्ड 9। फर्स्ट सेशन में हमने MSCIT 2024 के लिए एक सिलेबस का और पैटर्न, जो भी एग्ज़ाम पैटर्न, उसका शॉर्ट में डिस्कस किया था। अभी हम आज से एक एक सब्जेक्ट का डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो उसी अप्रोच आप स्टडी में रख लो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मिल सकता है। चलो हम आज स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 MSCIT 2024 एग्ज़ाम पैटर्न। इसमें MSCIT के लिए LLB 3 ईयर और LLB 5 ईयर्स, ये दोनों के लिए ये आप यूज़ कर सकते हो। आपको यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना है लॉ वर्ल्ड 9, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है लॉ वर्ल्ड 9 से। इंग्लिश के लिए LLB 3 ईयर्स के लिए 50 क्वेश्चन आते हैं और LLB 5 ईयर के लिए 30 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा वेटेज दिया है, तो आप अगर इस सब्जेक्ट में अच्छे से कर पाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मिल सकता है। अभी उसमें इंग्लिश में आपको 3 या 4 सेक्शन में आपको कवर करना है। जैसे कि होकैबुलरी में आपको क्या करना है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, एनोलॉजीज है, देन आइडियम्स एंड फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, और फिल इन द ब्लैंक्स है। अभी ये जो सेक्शंस है, इसमें क्या है कि वोकैब में क्या है, हमें सिनोनिम्स और एंटोन और एनालॉजीज, ये जो, और आइटम्स फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इतना जो पार्ट है, इसको हमें कवर करना है। SP बख्शी का जो बुक है उसमें वोकैबुलरी दे चुके हैं। वो वोकैबुलरी आपको अच्छे से पढ़ना है। डेली आप आज से पढ़ोगे तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज भी होगा और आपको एग्ज़ाम में आप स्कोर कर सकते हो। बाकी इसके लिए अदर कुछ भी सोर्स यूज़ करना नहीं है और बहुत सारे यूज़ करके भी फ़ायदा नहीं है। सो बेटर वे एक ही रेफरेंस मटेरियल लो और उसी को फॉलो करो। और उसको एक एडिशन ऐसा है कि इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसे कि ये एक्चुअली इंग्लिश ये सब्जेक्ट कहकर नहीं पढ़ना चाहिए, वो लैंग्वेज समझ कर पढ़ना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर में सिर्फ क्या करना है, एडिटोरियल पेज उसको पढ़ना है डेली। उससे क्या होगा, जो कॉम्प्रहेंशन का पार्ट है, मतलब हमें रीडिंग हैबिट हो जाएगी। उसमें रीडिंग करेंगे तो उसके साथ हमें कुछ वर्ड्स नहीं मिलेंगे, हुकैप मिलेंगे। तो वो हुकैप आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स उसके लिए यूज़ होगा, प्रीपोजिशन के लिए यूज़ होगा, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, देन कॉम्प्रहेंशन के लिए यूज़ होगा, और कुछ जीके के लिए भी कुछ इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। डेली आपको एडिटोरियल पेज पढ़ना है। एडिटोरियल पेज सिर्फ 20 या 25 मिनट लगते हैं डेली, आप पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं तो इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पेज डेली पढ़ो। देन सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, देन कॉमन एरर, स्पॉटिंग एरर्स, देन स्पेलिंग मिस्टेक एंड इनअप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ वर्ड्स। ये जो पार्ट है ना, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बेसिक ग्रामर। तो बेसिक ग्रामर कंप्लीट होना चाहिए। तो बेसिक ग्रामर हम कहाँ से कंप्लीट करेंगे, उसको हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोई सा भी बुक यूज़ करो। अगर स्टैंडर्ड बुक यूज़ करना है तो रेन एंड मार्टिन का यूज़ करो, उसी से काम हो जाएगा। और आप महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स हो तो बाला साहब शिंदे का एक बुक है इंग्लिश ग्रामर का, उससे भी हो जाएगा। तो इंग्लिश ग्रामर कैसा करना है, सिंपल आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना है, जिसमें नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव वो देखना है। देन प्रीपोजिशन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देन उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, टेंस, वॉइस, डिग्री, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको थोड़ा अच्छे से देखो, वो हमें एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। और कॉम्प्रहेंशन में आपको 2 पैसेज दिए जाएंगे, उसके 5 to 10 क्वेश्चंस होंगे। तो 5 to 10 क्वेश्चंस कॉम्प्रहेंशन में देख कर ही सॉल्व करना है। तो कॉम्प्रहेंशन करने के लिए आपको क्या करना है, डेली हैबिट बनानी है पढ़ने की। तो वो कहाँ से पढ़ोगे, तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस से आप एडिटोरियल पेज पढ़ के उसकी आपकी डेली हैबिट हो जाएगी, तो इतना टेंशन उसमें नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने बताया कि पार्ट बेसिक ग्रामर में क्या करना है, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको थोड़ा ध्यान में रखो। मूड स्पीड टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ट्रांसफॉर्म सेंटेंस इम्पोर्टेंट, डिग्री, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइस, ये सब इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स के लिए ये बुक आप परचेज कर सकते हो।
वोकैब के लिए ये ऑब्जेक्ट टू जनरल इंग्लिश का SP बख्शी का बुक है, उससे ये सब काम हो जाएगा। पर आप क्या करो, मैंने इसी बुक का जो भी वोकैब की PDF है वो टेलीग्राम चैनल लॉ वर्ल्ड 9 पे पोस्ट की है। आप उसको डाउनलोड करो और प्रिंट करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज भी करते रहो, तो आपको उसी में से क्वेश्चंस आ जाएंगे। आई होप इंग्लिश का आपको पूरा क्या अप्रोच रखना है, कैसे करना है, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम अदर सब्जेक्ट का डिस्कशन करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, लॉ वर्ल्ड 9, और टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हो। कुछ डाउट्स होगा, कुछ क्वेश्चन पूछने, तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो और टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो। थैंक यू गाइज।